हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ौदा बीएनपी परिवार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में। तो पहले बात करेंगे हम फंड हाउस और फंड मैनेजर के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कि स्मॉल कैप फंड किसे कहते हैं और उसके बाद हम इस फंड का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के लीडिंग बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा और यूरोप के फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप बीएनपी परिवार एसेट मैनेजमेंट का ये जॉइंट वेंचर है, जिसे बड़ौदा बीएनपी परिवार म्यूचुअल फंड कहते हैं। एट प्रेजेंट ये 27,000 करोड़ रुपए का AUM मैनेज कर रहे हैं। इस फंड का एनालिसिस करें उसके पहले हम समझते हैं कि स्मॉल कैप किसे कहते हैं। तो सेबी के कैटेगराइजेशन के अनुसार 250 के बाद की जितनी भी कंपनियां हैं उसे स्मॉल कैप कहते हैं। तो स्मॉल कैप फंड में 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनियों में करना होता है। जैसे कि सभी बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटे से होती है, उसी तरह से सभी बड़ी कंपनियां शुरुआत में छोटी होती है, उसके बाद वो बड़ी बनती हैं। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है और फ्यूचर में इनके लार्ज और मिड कैप बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पिछले 10 सालों में निफ्टी स्मॉल कैप फंड ने 21% का रिटर्न दिया है, तो वहीं निफ्टी 50 ने 15% का रिटर्न दिया है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी पर्सन ने 31 अगस्त 2013 को स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल बाद 31 अगस्त 2023 को उनकी फ़ंड वैल्यू 7 लाख रुपए के आसपास होती। तो वहीं निफ्टी 50 में ये 4 लाख रुपए ही बन पाते। स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने के कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि स्मॉल कैप कंपनियां कुछ ही समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां ऐसे सेक्टर में काम करती हैं जहां पे लार्ज कैप कंपनीज़ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे सेक्टर में लार्ज कैप कंपनियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। दूसरा रीज़न ये होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज़ में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होती है। थर्ड रीज़न ये होता है कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप के बारे में रिसर्च और इन्फॉर्मेशन कम अवेलेबल होती है। इस कारण बहुत से लोग इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से ये स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिलते हैं, जिससे यहाँ पे हमको मल्टीबैगर रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस फंड में बॉटम अप अप्रोच से स्टॉक को पिक किया जाएगा। जैसे कि ये स्मॉल कैप फंड है, इसलिए इसमें 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में किया जाएगा। इस फंड का फोकस उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने का है जहां पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, क्वालिटी बिजनेस मॉडल है और गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस है। इस फंड का पोर्टफोलियो स्टार फ्रेमवर्क पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब हम थोड़ा डिटेल में इस फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं। स्केलेबिलिटी, जिस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और गुड गवर्नेंस है, वो अपने पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट को ऐड करती है और न्यू जोग्राफीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है। टुमारोज लीडर, जो कंपनियां अपने सेक्टर की फ्यूचर की मार्केट लीडर बन सकती है। अल्फा जनरेशन, जो कंपनियां अपने पीयर के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। राइट सेक्टर, आने वाले सेक्टर के मार्केट लीडर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो ABC कंपनी है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है। अब इस कंपनी का फोकस कार्डियो सेगमेंट पर है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड जो भी मेडिसिन हो गई, जैसे हाइपरटेंशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, इस टाइप की मेडिसिन ये कंपनी बनाती है। पिछले 10 सालों से इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो कंटिन्यू विजिबल है। इस वजह से इस कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में 32 टाइम्स का रिटर्न जनरेट करके दिया है। बात करते हैं कि यह फंड किसके लिए सूटेबल है। ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, जो हाई रिस्क के साथ कंपेरेटिवली हाई रिटर्न चाहता है। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका टाइम हॉरिजॉन 7 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। लेकिन जब हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड चीज़ कि स्मॉल कैप फंड में लिक्विडिटी का इशू हमेशा बना रहता है। तो अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप ही इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, या अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इस फंड से दूर ही रहिए। इस फंड के एनएफओ की बात करें तो ये 6 अक्टूबर को ओपन होगा और 20 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। तो ये था इस फंड का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।